वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता अष्टादशो अध्याय संन्यास पद्धति में शिष्य बनाने की विधि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सौनकुवाचो श्रुत्वा वेदान्तसारं तद्रहस्य परमाद्भुतं किं पृष्टवान् वामदेवो महेश्वरसुतं तदा। धन्यो योगी वामदेवः शिवज्ञानरता सदा यात सम्बन्धात् कथोत्पन्ना दिव्या परमपाविनी। इति श्रुत्वा मुनीनां तद्वचनं प्रेमगर्भितम् असूतः प्राह प्रसन्नस्तान् शिवासक्तमना बुधः। सूतवाचो धन्या यूयं महादेवो भक्ता लोकोपकारकाः शृणुध्वं मुनयः सर्वे संवादं चातयो पुनः। श्रुत्वा महेशतने वचनं द्वैतनाशकम् अद्वैतज्ञानजनकं सन्तुष्टोऽन्भून् महामुनिः। नत्वा स्थित्वा च विविधं कार्तिकेयं शिवात्मजं पुनः पप्रच्छ तत्त्वमिहि विनयेनो महामुनिः। वामदेवोवाच अभगवन् सर्वतत्त्वज्ञ षड्मुखामृतवारिधे गुरुत्वं कथमेतेषां यतीनां भावितात्मनामो। जीवानां भोगमोक्षादि सिद्धि सिद्ध्यति यद्वशातो अपरं पर्यं विना नैषामुपदेशाधिकारिता। एवं चाक्षौर कर्मांगम स्नानम चा कथमीदृशम् इति विज्ञायपय स्वामिन् संशयं छेतुमर्हसि। इति श्रुत्वा कार्तिकेयो वामदेवो वचः स्मरन् शिवं शिवां च मनसा अव्याचष्टुमुपचक्रमे। श्री सुब्रह्मण्यमुवाचो योगपट्टं प्रवक्ष्यामि गुरुत्वं येन जायते तव स्नेहाद्वामदेवो महद्गोप्यं विमुक्तिदम्। वैशाखे श्रावणे मासे यथा तथा श्वायुजि कार्तिके मार्गशीर्षे च माघे वा शुक्लपक्षे शुभे दिने पंचम्यां पौर्णमास्यां वा कृतप्राभातिक्रप्रियः लब्धानुज्ञस्तु गुरुणा स्नात्वा नियतमानसाः। पर्यंक शौचम कृत्वा तद्वासा सांगम प्रमज्य च द्विगुणं दूरमाबध्य वाससी परिधाय च अच्छालितांघ्रिर्दुजारम्य भस्म सद्यादि मंत्रतः धारयेद्धि समादाय समुदधूलन्मार्गतः। गृहीत हस्तो गुरुणा सानुकूलेन वै मुने सह शिष्यासाञ्जलिः स्वाभ्यां हस्तभ्यां प्राङ्मुखो यथा। ततोपविष्टितष्टिस्थेन मंडपे समलंकृते गुरुवासन वरे शुद्धे चैलाजिन कुशोत्तरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ देशिक आदाय शंखं साधारमस्त्रतः अभिशोध्य तस्य पुरतः स्थापयेत सानुकूलतः। साधारं शंखमपि च संपूज्य कुसुमादिभिः निक्षिपेदस्त्रवर्मभ्यां शोधितं तत्र सज्जलम् आपूर्य पूर्ववत् पूज्य षडङ्गोक्तक्रमेण च प्रणवेन पुनस्तद्वय सप्तवैधाभिमन्त्रयेतो। अभ्यर्च्य गन्धपुष्पाद्यैर्धूपदीपो प्रदर्श्य च संरक्ष्यास्त्रेण तं शङ्खं वर्णमाथावगुण्ठयेतो। धेनुशङ्खाख्यमुद्रे च दर्शयेदस्थचेदेशिकः पुनः स्वापुरता शङ्खं दक्षिणे देश उत्तमे। पूज्यार्धयोक्त विधानेन सुन्दरं मण्डलं शुभम् अकुर्यात् सम्पूजयेत्तं च सुगन्ध कुसुमादिभिः। साधारं शोधितं शुद्धं घटं तन्तु परिष्कृतं धूपितं स्थापितं शुद्ध वासितोदा प्रपूरितम्। पंचात्वक्यंच पत्रैश्च अमृतिकाभिश्च पंचभिः मिलितं च सुगन्धेन लेपयेत्तं मुनीश्वरः। वस्त्राम्रदलपूर्वाग्र नारिकेलो सुमयस्ततः तं घण्टं वस्तुभिन्यान्य तम घटम वस्तुभिञ्चान्ये अकुर्यात् समलंकृतम्।
विन्यसेत पंचरत्नानि घटे तत्र मुनीश्वरा हिरण्यं चापि तेषामो भावे भक्त्या प्रविन्यसेतो नीलाख्यरत्नं च तथा रत्ने माणिक्य हेमनि प्रवाल गोमेदके च पंचरत्नमिदं स्मृतम् नृम्लुष्कमिति सम्प्रोच्य ग्लूमित्यन्तेऽथ देशिकः सम्यग् विधानता प्रीत्या सानुकूला समर्चयेतो आधार शक्तिमारभ्य यजनोक्ता विधानतः पंचावरणमार्गेण देवमावाह्य पूजयेतो निवेद्य पायसान्यं च ताम्बूलादि यथा पुरा नामाष्टकार्चनान्तं च कृत्वा तमभिमन्त्रयेतो प्रणवाष्टोत्तरशतं ब्रह्मभिः पंचभिः क्रमातो सद्यादिशान्तमप्यन्त्रम् रक्षितं वर्मणा पुनः अवगुष्ठ्या प्रदर्श्यातो धूपदीपो च भक्तितः धेनुयोगाख्यमुद्रे च सम्यग् तत्र प्रदर्शयेतो ततश्च देशिकस्तस्य दर्भैराच्छाद्यमस्तकम् अमण्डलस्थे स दिग्भागे चतुरस्त्रं प्रकल्पयेतो तदुपर्यासनं रम्यं कल्पयित्वा विधानता तत्र संस्थापयेत् शिष्यं तं शिंसुं सानुकूलतः ततः कुंभं समुत्थाप्य स्वास्तिवाचकपूर्वकम् अभिषिच्येद गुरुशिष्यम् अप्रादक्षिण्येन मस्तके प्रणवं पूर्वमुच्चार्य सप्तधा ब्रह्मभिस्ततः पंचभिश्चाभिषेकान्ते शङ्खोदेनाभिवेष्टयेतो चारुदीपं प्रदर्श्यातो वाससा परिमृज्य च नूतनं दौरकोपीनम् वाससी परिधापयेतो अछालिताङ्घ्रिर्दुराचम्य घृतभस्मा गुरुः शिशुम् हस्ताभ्यामवलम्ब्याथो हस्तौ मण्डप मध्यतः तदंगेषु समालिप्य तदभस्य विधिना गुरुः आसने संप्रवेश्याथो कल्पिते स्थापयेत् सुखम् पूर्वाभिमुखमात्मीयत्तग्वानाभिलाषिणम् अश्वासनस्थो गुरुर्ब्रूयादमालात्मा भवेति तम् गुरुश्च परिपूर्णोऽस्मि शिव इत्याचलस्थितिः समाधिमाचरेत् सम्यग् मुहूर्तं गूढमानसः पश्चादुन्मील्य नयने सानुकूलेन चेतसा साञ्जलिं संस्थितं शुद्धं पश्येत् शिवस्य मनाकुलः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वहस्तं भासितालिप्तं विन्यस्य शिशुमस्तके अदक्षाश्रुतावुपदिशेद्धस्तं असोहमिति स्फुटं तत्राध्यहं पदस्यार्थः अशक्त्यात्मा सा शिवः स्वयं सा एवाहं शिवोऽस्मीति स्वात्मानं संविभावयः यः इत्याडोरर्थ तत्त्वमुपदिश्य ततो वदेतो अवान्तराणां वाक्यानामर्थतात्पर्यमादरातो वाक्यानि वचमिते ब्रह्मन् सावधानमति शृणु तानि धारय चित्ते हि असः ब्रूयादिति संस्फुटम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 18वां अध्याय संन्यास पद्धति में शिष्य बनाने की विधि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। सौनक जी बोले, हे सूत जी, तब वेदांत सार स्वरूप उस परम अद्भुत रहस्य को सुनकर वामदेव ने महेश्वर पुत्र भगवान कार्तिकेय से और क्या पूछा। शिव ज्ञान में सदा तत्पर रहने वाले योगी वामदेव धन्य हैं, जिनके संबंध से इस प्रकार की दिव्य एवं परम पावनी कथा उत्पन्न हुई। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार मुनियों के उस स्नेह युक्त वचन को सुनकर भगवान शिव में आसक्त चित्त वाले बुद्धिमान सूत जी प्रसन्न होकर उन ऋषियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप लोग महादेव के भक्त एवं लोकोपकारी हैं, अतः धन्य हैं। हे मुनियों, अब आप सभी लोग उन दोनों के संवाद को पुनः सुने। इस प्रकार महेश पुत्र स्कंद स्वामी कार्तिकेय के द्वैत नाशक तथा अद्वैत ज्ञान को
उत्पन्न करने वाले वचन को सुनकर महर्षि वामदेव जी प्रसन्न हुए। शिवपुत्र भगवान कार्तिकेय को बार बार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके महामुनि ने विनय पूर्वक उनसे पुनः पूछा। वामदेव जी बोले, हे भगवान, हे सर्वतत्वज्ञ, हे अमृत वारिधि कार्तिकेय जी, इन आत्मज्ञानी यतियों का गुरुत्व कैसे है? जीवों को भोग मोक्ष की सिद्धि किस कारण से होती है? संप्रदाय की परंपरा के बिना इन्हें उपदेश में अधिकार क्यों नहीं है? इनका इस प्रकार क्षौर कर्म क्यों होता है तथा ऐसा अभिषेक क्यों किया जाता है? इन सभी बातों को आप बताने की कृपा करें। हे स्वामिन, आप मेरा संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। वामदेव का यह वचन सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी मन में भगवान शिव तथा देवी पार्वती का ध्यान करते हुए कहने लगे। श्री सुब्रह्मण्य जी बोले, कार्तिकेय जी बोले, अब मैं आपके स्नेहवश योग पट्ट का वर्णन करता हूँ जिससे कारण गुरुत्व प्राप्त होता है। हे वामदेव जी, यह अत्यंत गोपनीय तथा मुक्तिप्रद है। वैशाख, श्रवण, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष अथवा माघ मास के शुक्ल पक्ष में उत्तम दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को प्रातः काल की नित्य कर्म विधि समाप्त कर शिष्य गुरु की आज्ञा से स्थिर चित्त होकर नियम पूर्वक स्नान करके पर्यंक अर्थात आसन की शुद्धि करे तथा उसके बाद वस्त्र से अपने शरीर को पोंछकर दूना डोरा बांध करके कटी वस्त्र एवं उत्तरीय धारण करे। फिर पैर धोकर 2 बार आचमन करके सद्योजात आदि मंत्र से विधि पूर्वक भस्म धारण करे। इसके बाद फिर भस्म लेकर उसे सारे शरीर में लगाए। हे मुने, तब आचार्य प्रसन्न होकर शिष्य का हाथ ग्रहण करे और वह शिष्य दोनों हाथों से अंजलि बनाकर पूर्वाभिमुख अलंकृत मंडप में, जहाँ कुश उसके ऊपर मृग चर्म तथा उस पर वस्त्र बिछा हो, ऐसे आसन पर बैठे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद आचार्य को चाहिए कि वह अपने हाथ में आधार सहित शंख लेकर अस्त्र मंत्र से उसे शुद्ध करके शिष्य के प्रति अनुकूल होकर उसके आगे आधार पर स्थापित करे। इसके बाद आधार सहित शंख की कुसुमादि से पूजा कर कवच एवं अस्त्र मंत्र से उस शंख में शोधित किया गया उत्तम जल डाले और पूर्ववत पुनः कथित प्रसंग सडंग के क्रम से उसका पूजन कर प्रणव मंत्र से 7 बार उस जल को अभिमंत्रित करे। पुनः गंध पुष्प आदि से पूजन कर धूप तथा दीप दिखाकर अस्त्र मंत्र से रक्षा करके उस शंख को कवच मंत्र से अवगुंठित करे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद आचार्य स्वयं धेनु और शंख मुद्रा दिखाए। तदनंतर उस शंख को अपने आगे दक्षिण दिशा में उत्तम स्थान पर रखकर पूजा के आर्ध विधानक के अनुसार उत्तम तथा शुभ मंडल का निर्माण करे और सुगंधित पुष्पों से उसकी पूजा करे। उस मंडल पर आधार सहित शोधित धूपित सूत से अवेष्टित तथा सुगंधित निर्मल जल से भरा हुआ उत्तम घट स्थापित करे। हे मुनीश्वर, हे वामदेव जी, उसमें 5 वृक्षों पीपल, प्लक्ष, गूलर, आम तथा बरगद की छाल, पंचपल्लव और 5 प्रकार की मिट्टी से सुगंधित जल मिलाकर कलश में उसी से लेप करें। इसके बाद वस्त्र, आम्रपत्र, दूर्वादल, कुशाग्र, नारियल तथा फूलों से कलश को पूर्ण करें। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं से भी उस घट को अलंकृत करें। हे मुनीश्वर, उस घट में पंचरत्न अथवा उसके अभाव में भक्तिपूर्वक केवल सुवर्ण डालें। नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा, गोमेद, इन्हें पंचरत्न कहा गया है। नम्रलुष्क इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए ग्लूम इस बीज को अंत में लगाकर आचार्य प्रेम से विधि पूर्वक आधार शक्ति से लेकर पंचावरण पर्यंत उन देवों का आवाहन तथा पूजन करे। ओम नमः शिवाय। इसके बाद पायस का नैवेद्य अर्पित कर पूर्व की भांति तांबूल आदि उपचारों से समर्पित करे और सर्व आदि 8 नामों से पूजन करे। इसके बाद अष्टोत्तर शत प्रणव का उच्चारण करके उस घट को अभिमंत्रित करे। उसके बाद पंच
ब्रह्म मंत्रों से सद्योजात आदि का अर्चन कर मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए अस्त्र मंत्र से रक्षण तथा कवच मंत्र से अवगुंठन करे। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक धूप एवं दीप दिखाकर बाद में धेनु और योनि नामक मुद्राएं प्रदर्शित करे। इसके बाद आचार्य उस शिष्य के मस्तक को कुशों से ढककर मंडल के ईशान कोण में चौकोर मंडल का निर्माण करे। उसके ऊपर विधि पूर्वक सुंदर आसन रखकर उस पर उस शिशु शिष्य को प्रेम पूर्वक बैठाए। उसके बाद कलश को उठाकर स्वस्ति वाचन करते हुए गुरु प्रदक्षिणा क्रम से अपने शिष्य के मस्तक पर अभिषेक करे। इसके बाद प्रणव का 7 बार उच्चारण कर पंच ब्रह्म के मंत्रों से अभिषेक कर शंख का जल उसके चारों ओर अभिवेष्टित करे। इसके बाद मनोहर दीप दिखाकर वस्त्र से पोंछकर नए डोरे से युक्त वस्त्र तथा कौपीन धारण कराए। इसके बाद पैर धोकर तथा 2 बार आचमन करा के भस्म लगाकर आचार्य अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़कर मंडप के मध्य में उसे ले जाए। पुनः गुरु उसके अंगों में विधि पूर्वक भस्म लगाकर उसके लिए रखे हुए आसन पर सुखपूर्वक उसे बैठाए। इसके बाद पूर्व की ओर मुख कर बैठे हुए शिष्य को आत्म तत्व ज्ञान का अभिलाषी जानकर अपने आसन पर बैठा हुआ आचार्य उससे कहे, विशुद्ध आत्मा वाले हो जाओ। तत्पश्चात गुरु परिपूर्ण शिव हूँ ऐसा कहकर अचल हो 2 घड़ी तक के लिए स्थिर चित्त हो समाधि में लीन रहे। इसके बाद नेत्र खोलकर अपने सामने अंजलि बांधकर खड़े हुए शिष्य की ओर प्रेम से देखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। इसके बाद भस्म लिप्त अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखकर दाहिने कान में हंसः ओम इस मंत्र का स्पष्ट उपदेश करे और शिष्य से कहे कि इस मंत्र के आद्य पद अहम का अर्थ स्वयं वे शक्यात्मा शिव हैं, वही शिवमय हूँ ऐसा अपने मन में विचार करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह इत्यणु इत्यादि मंत्र से अर्थ तत्व का उपदेश कर बाद में ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान को कहने वाले महावाक्यों को मैं तुमसे कहता हूँ। हे ब्राह्मण, सावधान होकर सुनो और उन्हें चित्त में धारण करो। इस प्रकार कहकर स्पष्ट रूप से उन महावाक्यों का उपदेश करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे षष्ट्याम कैलास संहितायाम संन्यास पद्धतौ शिष्यकरण विधिर्नाम 18 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में संन्यास पद्धति में शिष्यकरण विधि नाम 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 19 अध्याय महावाक्यों के तात्पर्य तथा योग पट्ट विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सुब्रमण्यम उवाचो अथ महावाक्यानि। सुब्रमण्यम बोले, अब महावाक्यों को कहता हूँ। प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य स्वरूप है। ऐतरेय उपनिषद तथा आत्म प्रबंधन 1। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्मादारण्यक उपनिषद। तत्त्वमसि, वह तत्व ब्रह्म तू है। छांदोग उपनिषद। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। मांडूक उपनिषद। ईशावास्मिमित सर्वम, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। ईशान उपनिषद। प्राणोस्मि, मैं प्राण हूँ। प्रज्ञानात्मा, प्रज्ञान स्वरूप हूँ। यदेवेह तदमुत्र, यदमुत्र तदन्विह, जो परब्रह्म यहाँ है वही वहाँ परलोक में भी है। जो वहाँ है वही यहाँ इस लोक में भी है। अन्य देव तद्विदितादथयो अविदितादधि, अन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि, वह ब्रह्म विदित ज्ञान वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अज्ञान से भी ऊपर है।
एसता आत्मांतर्यामृत्य, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है, अंतर्यामी प्राण हूँ। त्रिगुणस्य प्राणोहमस्मि, मैं त्रिगुण का प्राण हूँ। सर्वोहम सर्वात्मकोहम संसारी यद्भूतम यच्च भव्यम यद्वर्तमानम सर्वात्मकत्वाद द्वितीयोहम। मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य है वह सब मेरा ही स्वरूप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्येवं सर्वत्र सदा ध्यायेदिति अथ महावाक्यनामार्थमाह। प्रज्ञानं ब्रह्मवाक्यार्थः पूर्वमेव प्रबोधितः। अहं पदस्यार्थभूतः शक्त्यात्मा परमेश्वरः। अकारः सर्वप्राणाग्रय, अकारः सर्ववर्णाग्रय प्रकाशः परमः शिवः। ह्यकारो व्योमरूपः स्याच्छात्यात्मा संप्रकीर्तितः। शिवशक्त्योस्तु संयोगादानन्दः सततोदितः। ब्रह्मेति शिवशक्त्योस्तु सर्वात्मा त्वामिति स्फुटम्। पूर्वमेवोपदिष्टं तत्सोऽहमस्मीति भावयेत। तत्त्वमित्यत्र तदितिम् और तत्शब्दार्थः प्रबोधितः। अन्यथा सोऽहमित्यत्र विपरीतार्थ भावना और अहम शब्दस्तु पुरुषस्तदिति स्थानं पुंसकम्। एवमन्योन्य वैरुध्यादन्वयो न भवेत्तयोः। ओम नमः शिवाय। स्त्री पुनरूपस्य जगतः कारणं चान्यथा भवेत्। सः तत्त्वमसि इत्येवमुपदेशार्थ भावना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अयमात्मेति वाक्ये च पुरुषं पदयुग्मकम् ईशेन रक्षणीयत्वादीशावास्यमिदं जगतो। प्रज्ञानात्मा यदेवेह तदमुत्रेति चिन्तयेत। यः स एवेति विद्विद्भिः सिद्धान्तिभिरीहोच्यते। उपरिस्थित वाक्ये च यो मुत्र सा इह स्थितः इति पूर्वोपदेवार्थः पुरुषो विदुषां मतः। अन्यदेव तद्वितीयादथो अविदितादपि अविस्मन् वाक्ये फलस्यापि वैपरीत्य विभावनाः। यतः स्थात्वादेवात्र वक्ष्यामि श्रूयताम मुने। अयथा विदिता शब्दोः पूर्ववद्विदितादिति। ओम नमः शिवाय। प्रवृत्तः स्यात्याद्विदितात्वैथैवा विदितात्परम् अन्यदेव हि संसिध्यते न भवेदिति निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। एषता आत्मान्तरयामी और ये मृतश्च शिवः स्वयं और यश्चायं पुरुषो शम्भुर्यश्चादित्ये व्यवस्थितः। और सा चासौसेति पार्थक्यं नैकं सर्वं चाईरितः। और सोपाधिद्वयमस्यार्थम् उपचारात् तथोच्यते। और सः शम्भुनाथं श्रूयतो वदन्ति हि हिरण्यमया हिरण्यवाहव इति सर्वाङ्गस्योपलक्षणम्। ओम नमः शिवाय। अन्यथा तत्पतित्वं तु न भवेदिति यत्नतः। और यः एषोऽन्यरिति और शम्भुच्छान्दोग्यो श्रूयते शिवः। ओम नमः शिवाय। हिरण्यस्मा श्रुवांस्तद्वा और द्विरण्यमय केशवानो नखमारम्य केशान्तं सर्वत्रापि हिरण्मयः। अहमस्मि परं ब्रह्म परापर परात्म परम् इति वाक्यस्य तात्पर्यम् इति वाक्यस्य तात्पर्यम् वदामि श्रूयतामिदम्। ओम नमः शिवाय। अहं पदस्यार्थभूतः शक्त्यात्मा शिव ईरितः और सः एवास्मीति वाक्यार्थं योजना भवति ध्रुवम्। सर्वोत्कृष्टस्य सर्वात्मा परब्रह्म स ईरितः और पश्चाथा परश्चेतिः परात् परमिति त्रिधा। रुद्रो ब्रह्म च विष्णुश्च प्रोक्ता श्रुत्यैव नान्यथा। हे तेभ्यश्च परमो देवाः परशब्देन बोधिता।
वेद शास्त्र गुरूणाम च वाक्याभ्यासवशात् शिवो अपूर्णानंदमया शंभु प्रादुर्भूतो भवेद्धृतिः सर्वभूतस्थिता शंभु सा एवाहं न संशयः तत्त्वज्ञातस्य सर्वस्य प्राणोऽस्म्यहमहं शिवः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इत्युक्त्वा पुनरप्याह शिवस्तत्त्वात्रयस्य च प्राणोऽस्मीत्यत्र पृथिव्या द्विगुणान्त ग्रहणान् मुने आत्मतत्त्वानि सर्वाणि गृहीतानीति भावया पुनश्च सर्वग्रहणं विद्या तत्त्वे शिवात्मनो तत्त्वायोश्चास्म्यहं प्राणः सर्वः सर्वात्मको ग्रहम् अजीवस्य चान्तर्यामित्वा जीवोऽहं तस्य सर्वदा यद्भूतं यच्च भव्यं यद्भविष्यत् सर्वमेव च मन्मयत्वादहं सर्वं सर्वो वै रुद्र इत्यपि श्रुतिराह मुने सा हि साक्षात् शिवमुखोद्गता सर्वात्मा परमैरेभिः गुणैर्नित्य समन्वितो स्वास्मात् परमात्मा अविरहाद्वाद्वितीयोऽहमेव हि सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति वाक्यार्थं पूर्वमीरितः पूर्णोऽहं भावरूपात्वा नित्यमुक्तोऽहमेव हि पशवो मत्प्रसादेन अमुक्ता मद्भावमाश्रिताः योऽसौ सर्वात्मकः शम्भुसोऽहं हंसः शिवोऽस्म्यहम् इति वै सर्ववाक्यार्थो वामदेवो शिवोदितः इति स श्रुतिवाक्याम्या अमुपदिश्यार्थमादरातो साक्षात् शिवैक्यदं पुंसां शिशोर्गुरुरुपादिशेतो आदाय शंखं साधारमस्त्रमन्त्रेण भस्मना शोध्य तत्पुरतः स्थाप्य चतुरस्त्रे समर्चिते ओमित्यभ्यर्च्य गन्धाद्यैरस्त्रं वस्त्रोपशोभितं वासितं जलमापूर्य सम्पूज्योमिति मन्त्रतः सप्तधैवाभिमन्त्र्याथो प्रणवेन पुनश्च तं यस्त्वान्तरं किञ्चिदपि कुरुते सोति भीतिभाको। ओम नमः शिवाय इत्याह श्रुति समत्वं दृढ़ात्मा भवतीर्भवाः इत्याभाष्य स्वयं शिष्यं देवं ध्यायन् समर्चयेतो शिष्यासनं सम्पूज्य षडूत्थापनमार्गतः शिवासनं च संकल्प्य शिवमूर्ति प्रकल्पयेतो पंचब्रह्माणि विन्यस्य शिरः पादावसानकम् मुण्डवक्त्राकलाभेदैः प्रणवस्य कला अपि अष्टात्रिंशन्मन्त्ररूपा शिष्यदेहेत मस्तके समावाह्य शिवं मुद्रा स्थापनीया प्रदर्शयेतो ततश्चाङ्गानि विन्यस्य सर्वज्ञानीत्यनुक्रमातो कल्पयेदुपचारास्त्रो षोडशासनपूर्वकं पायसान्नं च नैवेद्यं समर्प्योमग्निजायजा गाण्डूसचानमाद्यार्थं धूपदीपादिकं क्रमातो नामाष्टकेन सम्पूज्य ब्राह्मणैर्वेद पारगय जपेद ब्रह्मो विदाप्नोति भृगुर्वैवारुणिस्ततः यो देवानामुपक्रम्य या परः सा महेश्वरः इत्यन्तं तस्य पुरतः कल्हारादि विनिर्मितामो आदाय मालामुत्थाय श्रीविरूपाक्ष निर्मिते शास्त्रे पंचास्यके रूपे सिद्धिस्कन्दं जपेक्षणः ख्यातिः पूर्णोऽहमित्यन्तो सानुकूलेन चेतसा केशिकस्तस्य शिष्यस्य कंठदेशे समर्पयेतो तिलकं चन्दनेनाथो सर्वाङ्गा लेपनं पुनः अश्वासंपदायानुगुणम् अकारये च यथाविधि ततश्च केशिकात् प्रीत्या नाम श्रीपाद संगीतम् छत्रं च पादुकां दद्याद दूर्वाकल्प विकल्पनम् अव्याख्यातृत्वं च कर्मादि गुरुवासन परिग्रहम् अनुग्रह्य गुरुस्तस्मै शिष्याय शिवरूपिणे। ओम नमः शिवाय। शिवोऽहमस्मीति सदा समाधिस्थो भवेति तम् असम्प्रोच्याथ स्वयं तस्मै नमस्कारं समाचरेत सम्प्रदायानुगुण्येन नमस्कुर्यस्तथा परे शिवस्तथा समुत्थाय नमस्कुर्यात् गुरुं तथा गुरोरपि गुरुं तस्य शिष्याश्च स्वगुरोरपि एवं कृतनमस्कारं शिष्यं दद्याद् गुरुः स्वयं सुशीलं यत् वाच्यं तं विनयावनतं स्थितम्
अद्य प्रवृत्ति लोकानामनुग्रह परो भव परीक्षे संवत्सरः शिष्य मंगी कुरु विधानतः रागादि दोषान् संत्यज्य शिवध्यान परो भव और तत्संप्रदाय संसिद्ध संगम कुरु ना चेतरे अनभ्यर्चो शिवम जातु मा भुक्ष्वा प्राण संचयम गुरु भक्तिम समास्थाय सुखी भव इति क्रमाद गुरुवरो दयालुर्ज्ञान सागरः सानुकूलेन चित्तेन समम शिष्यम समाचरेतो तब स्नेहान मयायं वै वामदेवो मुनीश्वरः योगपट्टो प्रकारास्ते प्रोक्तो गुह्यतरोऽपि इत्युक्त्वा सन्मुखास्तस्मै क्षौरस्नान विधिक्रमम् वक्तुमारभते प्रीत्या यति नाम कृपया शुभम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 19वां अध्याय महावाक्यों के तात्पर्य तथा योग पट्ट विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमृत है यह यश्चार्य पुरुषे यश्चासादिवाक्ये सा एक, वह जो वाक्य पुरुष में है, वह जो वाक्य आदित्य में है, वह एक ही है। अहमस्मि परम ब्रह्म परापर परात्मरम, मैं परापर स्वरूप परात्पर ब्रह्म हूँ। वेद शास्त्रातु गुरुत्वातु और स्वयमानंद लक्षणम, वेदों शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तदेवा हम न संशयः, जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। तत्वस्य प्राणोहमस्मि पृथिव्याम प्राणोहमस्मि, मैं तत्व का प्राण हूँ, मैं पृथ्वी का प्राण हूँ। अपाम चा प्राणोहमस्मि तेजस्पश्च प्राणोहमस्मि, मैं जल का प्राण हूँ और मैं तेज रूप अग्नि का भी प्राण हूँ। वायोश्च प्राणोहमस्मि आकाशस्य प्राणोहमस्मि, मैं वायु का प्राण हूँ और मैं आकाश होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब निश्चय ही ब्रह्म है। सर्वोहम विमुक्तोहम, मैं सर्वरूप हूँ और सर्वमुक्त हूँ। यो सोहम हंसः सोहम अस्मि, जो वह है वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह है। ओम नमः शिवाय। इत्येदं सर्वत्र सदा ध्यायेदिति अथ महावाक्य नामार्थमाह। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जा रहा है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार के व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप में वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस वाक्य का उपदेश किया गया है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। तब तत्वमसी का अर्थ कहते हैं। तत्वमसी इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमस्मि में सा पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सा के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है। त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता है। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय की अनुपत्ति नहीं होती है। ओम नमः शिवाय। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहमस्मि का सह और तत्वमसी का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन वाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। ओम नमः शिवाय।
अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पुल्लिंग रूप से हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईसा वास्यमिदम सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे ही व्याप्त है। अब प्रणमोस्मि प्रज्ञानात्मा और यदि वेह तदमुत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत का अर्थ क्रमशः यह और सा है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वही परमात्मा वहाँ परलोक में भी विद्यमान है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों का मानना है। उपर्युक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्वय, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र सा इह स्थितः, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही परमात्मा यहाँ इस लोक में भी स्थित और व्याप्त है। इस प्रकार विद्वानों को पहले से ही समान परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव तद्विदिता दथो अविदितादधि, इस वाक्य पर विचार करें। हे मुने, अन्य देव तद्विदितादथो अविदितादधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। यहाँ विदित से भिन्न है और जो असम्यक रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इस प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता है। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अब एसता आत्मा तथा यश्चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। जो इन दोनों में पृथकता नहीं है वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। इन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्यमय बनाती हैं। हिरण्यवाहवे नमः, इससे जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण करता है, अन्यथा उसे हिरण्यमिति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता है। छांदोग्य उपनिषद में जो यह श्रुति है, यह एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यमस्यार्हुरण्यकेशः अप्रणखात सर्व एव सुवर्णः, इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र पर्यंत यह सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाश में ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात भगवान सदाशिव शंभु ही हैं। अब अहमस्मि परम ब्रह्म परापर परात् परम, इस वाक्यार्थ का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थ रूप सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता है वे शंभु परब्रह्म शब्द से कहे गए हैं।
वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्ण आनंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान भगवान शिव शंभु ब्रह्म रूप ही हैं, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, हे मुने वामदेव जी, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लेना कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण करता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्यत काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्रः, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह वाक्य का अर्थ पहले ही बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं हंस रूप तथा शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ओम नमः शिवाय। ईशावास्योपनिषद में श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात भगवान शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इनका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से इस भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने पूजित हुए चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। इसके बाद 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत है। इसलिए तुम अपने विचार को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं भगवान महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें भगवान शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर भगवान शिव का आवाहन करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर सर्वज्ञा आदि मंत्र से क्रमशः अंगन्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करे। ओम नमः शिवाय। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। भगवान शिव के 8 नामों से उसका पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विदाप्नोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद बल्ली के मंत्रों को तथा भृगुर्वय वारुणी इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। इसके पश्चात यो देवा नाम प्रथमं पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य या परः सह परमेश्वरः तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। इसके बाद शिष्य के सामने कल्हार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचायसनिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से ख्याति पूर्णोहम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। इसके बाद ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसमें सर्वांग में विधिवत चंदन का
लेप कराए। इसके बाद गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का तथा दूरवार्चन आदि का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिष्ट रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिष्य को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाकर नमस्कार करे। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले 1 वर्ष तक उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे अपना शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं करो। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। इस उपदिष्ट क्रम से दयालु ज्ञान सागर श्रेष्ठ गुरु प्रसन्न चित्त से शिष्य को अपने समान बना दे। हे मुनीश्वर, वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर आदि स्नान विधिक का वर्णन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्रीशो महापुराणे षष्ठम्यां कैलास संहितायां योग पट्ट विधि वर्णम नाम 19वाध्यायः। इस प्रकार श्रीशो महापुराण के अंतर्गत छठी कैलास संहिता में योग पट्ट विधि वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम